तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन। क्या पढ़ेंगे? नेफ्रॉन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वृक्क को ख़त्म कर लिया था। किसको ख़त्म कर लिया था? वृक्क को ख़त्म कर लिया था। आज हम इसी को पढ़ेंगे, यानी कि नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक और नाम है जिसे कहते हैं वृक्क नलिका। क्या चीज़? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, ठीक है। नेफ्रॉन का एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। तो बिना देरी किए हुए इसको क्या करते हैं? शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए वृक्क नलिका क्या होता है। वृक्क नलिका मतलब यह 10 लाख छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर क्या होती हैं? बनी होती हैं। यह 10 लाख है। कितनी लाख? 10 लाख छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी इकाई मतलब एक इतना बड़ा तो एक इतना बड़ा, मतलब छोटी छोटी 10 लाख, एक नहीं 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। क्या होता है? 10 लाख छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। एक बार और, नेफ्रॉन का दूसरा नाम वृक्क नलिका है। यह 10 लाख छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। अब हेडिंग डालिएगा नोट पॉइंट। क्या चीज़? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट। अब देखिए वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन को, इसको नेफ्रॉन को हम वृक्क का, किसका? वृक्क का संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वृक्क का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कह नहीं सकते हैं, कहते हैं। देखिए हम नोट में करिएगा कि नेफ्रॉन यानी कि वृक्क नलिका को किसका? वृक्क का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई मतलब जो वृक्क का निर्माण करती हो। तो यह क्या करेगी? नेफ्रॉन जो 10 लाख छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी हुई है, वह क्या करेगी? वह वृक्क का निर्माण यानी कि संरचना करेगी, ठीक है। अब इनको क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मेलपिगी कोष। क्या है? मेलपिगी कोष। दूसरा है स्रावी नलिका। क्या? स्रावी नलिका। बिना देरी किए हम मेलपिगी कोष को जान लेते हैं कि मेलपिगी कोष होता क्या है। देखिए मेलपिगी कोष यह क्या होता है? नेफ्रॉन का सबसे शीर्ष वाला भाग होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन का सबसे शीर्ष वाला भाग, यानी कि यही है। यही क्या है? क्या है? मेलपिगी कोष, ठीक है। अब इन्हें क्या किया गया है? यह नेफ्रॉन का सबसे शीर्ष वाला भाग होता है। इन्हें 2 निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? निम्न भागों में। पहला बोमेन संपुट, दूसरा ग्लोमेरुलस, और क्या? अविवाही धमनियाँ। अब देखिए, अब बिना देरी की हुए बोमेन संपुट को जान लेते हैं। बोमेन संपुट क्या होता है? देखिए बोमेन संपुट क्या है? यह क्या है? यह कपनुमा संरचना है, कुछ है, और यह बंद छोर भाग है, मतलब यह बंद है, कहीं से इधर उधर नहीं है। देखिए यह क्या होता है? यह मेलपिगी कोष यानी कि यह नेफ्रॉन का सबसे शीर्ष भाग होता है। कौन सा होता है? मेलपिगी कोष क्या होता है? नेफ्रॉन का सबसे शीर्ष भाग होता है। उसी शीर्ष भाग पे कपनुमा संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कपनुमा संरचना पाया जाता है। और यह चारों ओर से बंद छोर होता है। क्या होता है? चारों ओर से बंद छोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। और इन्हीं के अंदर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस। अब बिना देरी किए हुए इसको जान लेते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस में क्या 50 से 60 है। कितने? 50 से 60 अविवाही धमनियां जो होती हैं वह फैलकर इसी तरह से कोशिका का गुच्छा बना लेती हैं। क्या करती हैं? कोशिका का इसी तरह से कोशिका का गुच्छा बना लेती हैं। ग्लोमेरुलस में अविवाही धमनियां
50 से 60 अविभाज्य धमनियाँ क्या होती हैं, फैल करके कोशिका का गुच्छा बना लेती हैं। ठीक है, अब इतना हुआ। अब जान लेते हैं कि स्रावी नलिका क्या होता है। क्या चीज, स्रावी नलिका। कि स्रावी नलिका क्या होता है, देखिए स्रावी नलिका मैल्पिघी कोशिका के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मैल्पिघी कोशिका के नीचे पाया जाता है। देखिए मैल्पिघी कोशिका क्या होता है, यह बोवेन संपुट है। इसमें क्या होता है, बोवेन संपुट जो कपनुमा संरचना होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका गुच्छ क्या बना देती हैं, कोशिका 50 से 60 अविभाज्य धमनियाँ कोशिका के गुच्छ बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका का गुच्छ। क्या कहते हैं, कोशिका का गुच्छ भी इसको हम, इसका एक और नाम है कोशिका का गुच्छ या फिर कोशिका का गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब आपका हो गया उत्सर्जन तंत्र खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।